इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा भव्यात्मा आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज रेणसार के माध्यम से श्रावक धर्म और साधु धर्म को समझाने का प्रयास करा। जब तक श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं सीख पाता, तब तक साधु धर्म का भी निरतिचार पालन होना संभव नहीं है। ये दोनों धर्म एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक है, सहयोगी है। साधु निर्ग्रंथ अपने निर्दोष चर्या का पालन करते हुए ही श्रावकों के लिए सद्बोध दे सकते हैं, एक जीवन जीने की दिशा और दशा दे सकते। ये इतना अद्भुत हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन है कि जहाँ मात्र एक से काम होने वाला नहीं है। साधु कितना ही चाहे कि मैं धर्म के रथ को आगे बढ़ाऊं, या श्रावक भी सोचे कि मैं ही सब कुछ कर लूं, तो भी संभव नहीं है। दोनों को युगपत इस धर्म रथ को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना होगा। श्रावकों के लिए दान, पूजा ये सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा, और साधुओं के लिए ध्यान, अध्ययन ये सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा। पर साधु का धर्म ध्यान, साधु का वह ज्ञान अध्ययन मात्र और मात्र श्रावकों आपके निर्ग्रंथों को दिए गए दान के निमित्त से ही फलीभूत हो सकता है। कितने आप पुण्यात्मा हो, ध्यान, अध्ययन, तपस्या ये सब कुछ निर्ग्रंथ मुनिराज कर रहे हैं, और मात्र उनको दान देते हुए आप कृतकारी तन्मोदना से उनके किए गए पुण्य का भी कुछ हिस्सा प्राप्त कर लेते। वर्तमान में भले ही तीव्र पुण्य पाप आदि के उदय से हमें तत्क्षण में किया गया वह फल पुण्य का, पाप का नहीं दिख रहा, पर ये पक्का है कि पुण्य का फल भी उदय में आता है और पाप का भी फल उदय में आता ही आता है। अंतर इतना है कि किसी का पाप कुछ मिनटों में उदय में आता है, किसी का घंटों में, तो किसी का कुछ भवों बाद आता है, पर पाप उदय में आता ही आता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कासलीवाल जी कहा जाता है कि पाप और पारा कभी पचता नहीं। आया समझ में? पारा जो भी खाता है हम लोग जी, बताने नहीं आ सकता कि स्वाद कैसा था।
और पाप करने वाला भी बताने नहीं आ सकता। भले ही आज बता ले, पर अगली पर्याय में वह पाप उसे पच नहीं सकता। पाप और पारा दोनों इस संसार में ऐसी वस्तु है कि आप कितना ही छुपा के उसे पचाने का प्रयास कर लेना, पर किसी इंसान, किसी जीव में जैसे पारा पचाने की शक्ति नहीं है, मां ऐसे पाप पचाने की शक्ति किसी के पास नहीं है। आज भले ही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितना पाप कर रहा हूँ, कितना पुण्य कर रहा हूँ, पर जब दिन बदलते हैं, जब करोड़पति रोड पर और रोडपति करोड़े में पहुँचता है, तब समझ में आता है कि हाँ, मैंने कुछ पुण्य पाप किया था। तीव्र 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 पुण्य के उदय में व्यक्ति अहंकार में आकर इतना विपरीत कार्य कर बैठता है, वह पुण्य को भी, और पुण्य को क्या, दान को भी खा जाता है। श्रावकों, आपका काम दान देना था, दान खाना नहीं। दान देना आपका कार्य था, धर्म था, कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी। दान को खाना यह आपका काम था ही नहीं। पर आज ऐसे भी जीव है दान के निमित्त से जो द्रव्य प्राप्त करते हैं, उस दान को भी स्वयं खा जाते हैं, जिसे आपकी भाषा में आप निर्माल्य का सेवन, निर्माल्य का भोग कह रहे हैं। ये निर्माल्य के सेवन से कितने दुखदायी योनियों में भटकना पड़ता है, ये शायद आज तुम्हें बोध नहीं है। मां मत इतराओ पुण्य के दिनों में बहुत करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी बन जाना, पर अहंकार में आकर पापों में मत डूबना। मैंने एक बार शायद कहा था, पापी गरीब, दीनहीन, भिखारी जितना पाप नहीं कर सकता है ना सेठो, जितना वो दीनहीन भिखारी पाप नहीं कर सकता, उससे 1 लाख, 1000, करोड़ों गुना एक सेठ मात्र सोच के पाप करता है। सोच के पाप करता है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, उसे तो 2 समय के रोटी के टुकड़े से मतलब। पर सेठो, तुम्हें पेटी भर भी गई है तो भी पेटी और पेट पुनः भरने की इच्छा है। थोड़ा सा विचार करना, दान देना, धर्म करना, पूजा पाठ करना, ये आपके आवश्यक थे, ये आपके कर्तव्य थे, और उससे मिलने वाले द्रव्यों का उपभोग करना, दान खा लेना, मतलब निर्माल्य को ही प्राप्त करना है। एक बालक पहुंचा निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में, बहुत धन दौलत भोग रहा था, ऐश्वर्य संपन्न था। मुनिराज के चरणों में पहुंचता है और मुनिराज से निवेदन करता है, भगवान ये क्या है, मैं कुछ करता नहीं हूं, पर फिर भी ऐसी घटनाएं घटती रहती है। मैं जहां पहुंचता हूं वहां मुझे बहुत धन मिलता है। मेरे 7 और भाई है, वे दिन रात मेहनत करते हैं, पर वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते, और मैं कुछ भी नहीं करता हूं तो भी मुझे घर बैठे पैसे आते हैं। मैं जहां पहुंचता हूं वहां मुझे धन मिलता है। उसने अपनी आप बीती बताई। जन्म के समय मां कहती थी कि वहां भी नाल गाड़ते समय बहुत बड़ा घड़ा मिला। एक खेत में हल चलाने गया, वहां कई वर्षों से फसल नहीं उग रही थी, वहां धन से भरा हुआ घड़ा निकला। मैंने 100 दिनार बेचकर जले हुए उस खाट के लकड़ी के पाए क्या खरीद लिए, उसमें भी हीरे जवाहरात निकले। भगवान बता दो ऐसा मैंने क्या किया था कि जिस कारण से मेरा इतना पुण्य आज उदय में आ रहा है। वह निर्ग्रंथ धरती के देवता अवधि ज्ञानी थे। अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया ये निकट भव्य जीव है। उसने कहा, बेटा सुन, जब पुण्य उदय में आता है
तो किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि उसे रोक पाए। और जब पाप भी फूट पड़ता है तब किसी की ताकत नहीं है कि उस पाप में तेरी हिस्सेदारी निभाने आ जाए। भगवान, मुझे तो और जिज्ञासा हो रही है, आप मेरे भवांतर का वर्णन करें, आप मेरे भवांतर का वर्णन करें। ऐसा मैंने क्या दान दिया, ऐसा मैंने क्या पुण्य किया कि मैं इतने ऐश्वर्य संपन्न बन गया हूं। एक वाक्य में निर्ग्रंथ मुनिराज ने कहा, बेटा पिछली दीनहीन दरिद्री पर्याय में, कौन सी दीनहीन दरिद्री पर्याय में, अरे सेठों ने, करोड़पतियों ने एकाध हजार एकाध लाख सीमेंट दे दिए, क्या दे, आपके पास हजारों लाखों करोड़ों है, उसमें से आपने एक चवन्नी मुट्ठी भर निकाल के दे दिया, क्या दे दिया। जो दिन में 10 रुपए कमाता है और प्रतिदिन 1 रुपए के दान का संकल्प करता है, उसका दान तो दरिद्री था। उस दरिद्री पर्याय में भी तुमने जो मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज की दान की अनुमोदना की थी, दान दिया नहीं था, दान तूने दिया नहीं था, पर मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज के तुम्हारे माँ ने पड़गान करके खीर, याद आ गई कल की खीर, तूने मात्र खीर की अनुमोदना की थी। बेटा उस दरिद्री कुल में तू पहुंचने के बाद भी तूने जो निर्ग्रंथ मुनिराज को खीर दान की, आहार दान की अनुमोदना की थी, उस मात्र निर्मल भावों से जो तूने आहार दान की अनुमोदना की थी, या मात्र भीतर भाव भाए थे कि माँ मेरे भी हिस्से की खीर मुनिराज को दे दो, इतना तुम्हारा कहना क्या फला, तुम्हारा इतना कहना क्या तुम्हें फला कि आज इस धन्य कुमार की पर्याय में तुम अपने धर्म को, अपनी पर्याय को धन्य करने के लिए पहुंचे हो। उस धन्य कुमार को और जिज्ञासा हुई, भगवान दान से, मैंने दान की अनुमोदना से इतना श्रेष्ठ कुल, इतनी श्रेष्ठ पर्याय, इतने धन वैभव को प्राप्त कर लिया, तो भगवान आप तो अवधि ज्ञानी है, मुझे बताने की कृपा करे कि फिर मैं पिछली पर्याय में दरिद्री क्यों बना, मैं पिछली पर्याय में दरिद्री क्यों बना। अगर मेरी इतनी अच्छी भावना थी, मैंने निर्ग्रंथ की सेवा की, निर्ग्रंथ से धर्म सुना और मृत्यु प्राप्त करके देव बना, देव से यहाँ आया, आपने सब कुछ तो वृत्तांत बताया, पर भगवान ये भी तो बताओ कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई थी, ऐसी क्या भूल हुई थी मेरे से कि मैंने इस दरिद्र कुल को प्राप्त किया था। हाँ बेटा, ये तेरे पिछले भवों का पाप का घड़ा ऐसा भर गया था कि तो जिस द्रव्य को छू जाता वह अंगारा बन जाता, मिट्टी बन जाती। धन भी तुम्हें कोई देने का पुरुषार्थ प्रयास करता तो वह धन भी तेरे हाथ पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाता। भगवान मुझे जिज्ञासा है, मुझे प्रश्न है, ऐसा मैंने क्या किया था, ऐसे मेरे जीवन में क्या हुआ कि जिस कारण से मैंने इतनी दुखदायी योनियों को प्राप्त किया। भगवान अवधि ज्ञानी मुनिराज कहने लगे, बेटा एक पर्याय में नहीं, तूने एक पर्याय में नहीं, कई पर्यायों में दुख और मात्र दुख भोगा है। इस पुण्य के उदय से तू मुश्किल से उन दुखदायी योनियों से निकलकर मनुष्य बना था, पर उसकी आप बीती पुरानी बातों को सुनना, तूने कई हजारों वर्ष नरकों में, कई हजारों वर्ष तिर्यंस योनि में, कई हजारों वर्ष तुमने दुखदायक उन नाना प्रकार के गतियों में प्राप्त किए। और जब पुण्य का उदय आने वाला था, काल अवधि आने वाली थी, निर्ग्रंथ की दान की अनुमोदना का आपको पुण्य मिलने वाला था, तू मनुष्य बना है, पर इसके पहले तू कहाँ त्रस, स्थावर, निगोद और नरक आदि दुख योनियों में दुख भोगता रहा। भगवान बताइए ना, ऐसे मुझसे क्या गलती हुई थी जिस कारण से मुझे दुख भोगना पड़ा। बेटा सुन, तो सुनना ही चाहता है तो सुन,
तूने जो पाप किया था, तूने जो पाप किया था, देखने के लिए कहने के लिए बहुत थोड़ा सा पाप था। तूने मात्र अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मात्र इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सप्त व्यसन की पूर्ति के लिए तुमने जो दान का खाया था, मैं नहीं समझा। दान तो दिया जाता है, मैं दान देता हूं, ये मुझे समझ में नहीं आया। दान का खाना क्या होता है? कहते हैं सुन फिर। एक सुंदर नगल था भूतिलक, जहां एक बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा धनपति नाम का धनाढ्य सेठ था। बहुत धन संपत्ति से युक्त था और वास्तव में मात्र धन नहीं, संपत्ति नहीं, वह धर्मात्मा भी था। शायद पिछले उसके दान पूजा का ही उसे वर्तमान में फल मिला था कि वह इतना बड़ा पैसे वाला धनपति नाम को सुशोभित कर रहा था। धन तो था, पर धन के साथ धर्मात्मा होना ये बहुत 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 विरले जीवों की ही पुण्य के उदय के निमित्त से प्राप्त होने वाली संपत्ति है। माँ, धन संपत्ति तो पुण्य का मल है, पर धन संपत्ति से श्रेष्ठ अगर धन संपत्ति कुछ है तो भीतर का धर्म है। उसके पास धन भी था, धर्म भी था, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन 6 आवश्यकों को प्रतिदिन वह प्राप्त करता था। प्रतिदिन इन 6 आवश्यकों को प्राप्त करता था। एक दिन उसके भाव बने कि इतना धन, इतनी संपत्ति मेरे पास में है, कहाँ ले जाऊंगा? अब मेरा अंतिम समय नजदीक आने वाला है, बेटा अपना अपना कमाएगा खाएगा, मैंने जो धन आज तक कमा के रखा है, मैं जीवन में एक जिन मंदिर बनवाऊंगा। क्या सोचा जीतू गोधा? जीवन में मैंने जो धन कमा के रखा है, श्रावक पर्याय की सार्थकता तभी है जब कभी जीवन में एक जिन बिंब में विराजमान करूं। ज्ञानियों, ध्यान रखना, जितनी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार नीरज जीवन में कम से कम एक जिन बिंब, एक बार सिद्ध चक्र विधान और एक बार सौधर्म पद को प्राप्त करना श्रावक कुल के लिए अनिवार्य है। एक बार कम से कम जीवन में ये कार्य करना चाहिए। उसने भी किसी निर्ग्रंथ से सुना था कि मुझे भी जिन मंदिर, जिन प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए। हाँ, मैं भी करूंगा। जीवन में बहुत बहुत पाप का भी मैंने आश्रय किया है। इस दान, पूजा और मंदिर बनवाना, उसका जीर्णोद्धार करने से सातिशय पुण्य मिलता है। क्यों ना मैं भी इस सप्त परम स्थानों में दान दूं। सुना था ना, जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा जिन महोत्सवे। मैं उन 7 स्थानों पर दान दे दूंगा, मेरी मनुष्य पर्याय धन्य हो जाएगी, मेरी मनुष्य पर्याय धन्य हो जाएगी। उसने निर्णय किया और एक बहुत सुंदर, बहुत विशाल जिन मंदिर बन के निर्माण किया। गोधा जी, आपके बुजुर्गों के बारे में सोचना, जिन्होंने आपको इतना सुंदर वह कल्याणमल जी ने मंदिर प्रदान किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रमण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।